हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी के बारे में। क्लास 11th वालों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है कि जब भी वो लेजर बनाते हैं और उसमें उनको समझ नहीं आता कि बैलेंस बीडी कहाँ आएगा, बैलेंस सीडी कहाँ आएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको पहले तो बताऊंगी कि बैलेंस बीडी और सीडी क्या होता है, देन उसके बाद एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी गलती नहीं करोगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो बैलेंस बीडी की बात करें तो बैलेंस बीडी का मतलब होता है बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बीडी मीन्स ब्रॉट डाउन। इसका मतलब ये है कि ये बेटा ओपनिंग बैलेंस होता है। क्या होता है बेटा? ओपनिंग बैलेंस होता है किसका? लेजर का, जो कि प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर से उठा के हम लोग रखते हैं। मतलब पहले हमने लेजर बनाया होगा तो जो पिछले साल का बैलेंस है वो हम लोग आगे जाके उसको लिखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, मतलब बैलेंस बीडी। ऑलराइट, सो ये कब लिखते हैं बेटा? बिगिनिंग में। कब लिखेंगे? बिगिनिंग में ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग ईयर, या फिर नए मंथ की स्टार्टिंग में हम लोग इस बैलेंस को लिखते हैं। ऑलराइट, सो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि इधर है बैलेंस बीडी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बेटा? डेबिट साइड मैंने क्या लिखा है? इसको बैलेंस बीडी लिखा है, ओपनिंग बैलेंस लिखा है। जो भी मेरे पास अमाउंट कैश में पड़ा हुआ है बिजनेस के अंदर, वो मैंने अमाउंट पहले कहाँ पे लिखा है बेटा? डेबिट साइड लिखा है, ओपनिंग बैलेंस लिखा है। फिर जो पूरे महीने जो भी ट्रांजेक्शन होंगी, पूरे साल जो भी ट्रांजेक्शन होगी, वो हम लोग आगे अब लिखेंगे। ऑलराइट, सो बैलेंस बीडी क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी की बात करें, सो बैलेंस सीडी का मतलब है बैलेंस कैरिड डाउन। सीडी मीन्स कैरिड डाउन। ऑलराइट, सो ये बेटा वो बैलेंस होता है जब हम लोग अकाउंट को बैलेंस करते हैं, उस वक्त जो हम लोग अमाउंट लिखते हैं वो हम लोग बैलेंस सीडी करके लिखते हैं। ऑलराइट, सो इट इज एन बैलेंसिंग अमाउंट। ऑलराइट, जैसे कि एग्जांपल ले लो, डेबिट साइड बेटा 1000 रुपए ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन हमें तो अकाउंट को क्या करना है? इक्वल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट साइड 1000 रुपए बैलेंस कर देंगे और वो 1000 रुपए के आगे क्या लिखेंगे? बैलेंस सीडी, क्योंकि वो क्या है? बैलेंस अमाउंट है। ऑलराइट, सो बैलेंस सीडी का मतलब होता है बैलेंसिंग अमाउंट। तो इस बैलेंस को बेटा हम लोग क्लोजिंग बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग अकाउंट को क्लोज कर रहे होते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को, तो हम लोग क्या लिखते हैं? बैलेंस सीडी लिखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल इधर दिया भी, कैश की सारी ट्रांजेक्शन को लिख दिया। अब एट द एंड मान लो कि हमारा डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है, ठीक है, डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, तो हम लोग क्रेडिट साइड क्या कर देंगे? उसको बैलेंस सीडी से लिख देंगे। ऑलराइट, सो बैलेंस बीडी जो होता है वो ओपनिंग बैलेंस होता है, बैलेंस सीडी जो होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है। सो एक एग्जांपल इसका करते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको बनाना है बेटा कैपिटल अकाउंट। सो बेटा कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले एक बार इसका रूल देख लेते हैं। सो कैपिटल अकाउंट बेटा जब भी हमारा बढ़ेगा तो हम लोग क्रेडिट करेंगे, और जब भी कम होगा तो उसको डेबिट करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। जब भी हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे। मैंने ड्रॉइंग्स कर ली, पैसा निकाल ली अपनी कैपिटल में से, तो भी उसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। ऑलराइट, सो ये होता है रूल, जब भी कैपिटल बढ़ेगी हम लोग क्रेडिट करेंगे, जब भी कैपिटल हमारी कम होगी तो डेबिट करेंगे। ऑलराइट जी, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कह रहा है बेटा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 30,000 की। क्या बोल रहा है कि हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करे 30,000 की, मतलब कि 30,000 रुपए की हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करे। तो इसका मतलब क्या है? मेरी कैपिटल बढ़ रही है, तो कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। ऑलराइट, और बेटा आपको एक और चीज याद रखनी है कि जब भी हम लोग डेबिट साइड चीज लिखते हैं तो हम लोग पहले टू लिखते हैं। ऑलराइट, और क्रेडिट साइड अगर कोई भी चीज लिखते हैं तो हम लोग पहले बाय लिखते हैं, फिर उसके आगे बोला अकाउंट लिखते हैं। ऑलराइट, सो मैंने क्या बोला? मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 30,000 रुपए की, तो बाय कैश अकाउंट। कितने की बेटा? 30,000 की। 30,000 रुपए से हमारी कैपिटल बढ़ गई है। ऑलराइट, नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स मेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने क्या करा है? ड्रॉइंग्स करी है, मतलब कि पैसा निकाल लिया। सो पैसा निकाल लिया तो हमारी कैपिटल क्या हो गई बेटा? कम हो गई है, डेबिट साइड लिखेंगे। ऑलराइट, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट। ऑलराइट, कितने की ड्रॉइंग्स करी है बेटा? 6500 की ड्रॉइंग्स करी है। ऑलराइट जी, अब उसके बाद कह रहा है कि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। हमने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, मतलब कि और पैसा लगा दिया बिजनेस में। कितना लगाया? 22,000 लगाया। सो इधर लिख देंगे बाय कैश अकाउंट 22,000। ऑलराइट, नेक्स्ट है प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इस साल का जो हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो हुआ है बेटा 7500 का। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। अगेन मैंने क्रेडिट साइड क्यों लिखा? क्योंकि मैंने बताया कि प्रॉफिट से हमारी कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड आएगा। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। ठीक है जी, सो सबसे पहले तो अकाउंट को बंद करेंगे। अकाउंट को बंद करते हुए बेटा आपको ऐसे 2 लाइन्स लगानी है। ठीक है, अगर आप 2 लाइन्स ऐसे नहीं डालते नीचे तो आपके टीचर नंबर काटेगी। ऑलराइट, सो
ये आपने 2 लाइन्स डाल दी ऐसे। अब सुनो, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों में से जोन सी भी साइड ज़्यादा होती है वही दोनों इधर लिखेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहला बेटा मुझे दिख ही रहा है क्रेडिट साइड हमारी ज़्यादा है। अब क्रेडिट साइड को देख लेते हैं कि कितनी है ज़्यादा। सो इट्स 59,500। ऑलराइट, सो मैंने क्या बताया, डेबिट साइड भी वही लिखेंगे 59,500। ऑलराइट, अब उसके बाद देखो क्रेडिट साइड तो मैं प्लस करके 59,500 दिख रहा है मेरे को, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि डेबिट साइड तो सिर्फ 6500 है, लेकिन हमने लिख दिया 59,500। सो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। और बैलेंस करेंगे अगेन क्या लिखेंगे बेटा, टू बैलेंस सी डी। मैंने अभी बताया जो भी बैलेंसिंग अमाउंट होता है वो हम लोग बैलेंस सी डी करके लिखते हैं। तो बैलेंस सी डी में कितना आएगा, सिंपल 59,500 में 6500 माइनस कर दो, इट्स 53,000। यस 53,000। सो 53,000 हमारा इधर आ गया। अब ये तो हमारा हो गया बैलेंसिंग अमाउंट। ऑलराइट, सो बैलेंस सी डी हमने इधर लिख दिया। अब इसका मतलब ये है कि ये जो बैलेंस है ये है किसका, क्रेडिट का है, ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है। सो हम लोगों को क्या करना है, उसी क्रेडिट साइड हमें क्या करना है, अगले साल का बैलेंस फिर से उठा के लिख देना है, जो कि कितना लिखेंगे 53,000। सो इधर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी। ओपनिंग बैलेंस है ये, ओपनिंग बैलेंस को हमें बी डी करके लिखना है जी। सो ये होता है बैलेंस बी डी, ठीक है जी। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के संग भी शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी ये बैलेंस सी डी और बी डी अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।